हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश चैनल विद एकता शर्मा। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपनी 12th क्लास की जो नेक्स्ट पोएम है उसको। पोएम का नेम है ए बॉय सॉन्ग। ए बॉय सॉन्ग मीन्स एक बच्चे के द्वारा गाया गया गीत। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग चेक कर लेते हैं। ये जो पोएम है वो पोएम किसने लिखी है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पोएम लिखी है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। ये पोएम विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा एक छोटे से बच्चे को लेकर के लिखी गई है कि एक बच्चा है वो लिबर्टी के बारे में क्या सोचता है। एक पक्षी को लेकर के, छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े जीव को लेकर भी वो बताता है कि वो इन सब के बारे में उसकी थिंकिंग है वो कैसी है। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग चेक करते हैं। वर्ड मीनिंग आने बहुत जरूरी होते हैं, तभी कोई चीज है वो समझ में आती है। तो देखिए जो ब्लूटूथ सबसे पहले लिखा हुआ है अपना ब्लूटिट। ब्लूटिट है वो एक चिड़िया होती है, एक छोटा सा सामान्य सा पक्षी है, उसको बोलते हैं ब्लूटिट। तो एक छोटी चिड़िया होती है, उसको ब्लूटिट है वो नाम दिया गया है। सेकंड देखते हैं अपना, ये जो ब्लूटिट है वो नाउन है। सेकंड देखते हैं स्लो। स्लो क्या होता है, एक जो झाड़ी होती है, छोटी जो शर्ब होती है, उसको बोलते हैं स्लो। तो ए स्मॉल ब्लूइश ब्लैक वाइल्ड प्लम, मतलब एक छोटी सी झाड़ी जिसको शर्ब भी बोलते हैं, ये भी नाउन होता है। डिलाइट, डिलाइट आपने कई बार सुना है, ये भी नाउन है। और डिलाइट क्या होती है, खुशी, जॉय, आनंद, प्लीजर। नेक्स्ट अपना है सनवर्ड। सनवर्ड जो है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मतलब जो विशेषण होता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और इसको देखो, इसका मीनिंग क्या होता है, टुवार्ड द सन। टुवार्ड्स द सन मतलब सूर्य की ओर। सोर, सोर मतलब उड़ान भरना, वर्ब होती है ये, सोर होता है उड़ान। फ्लाई, टू राइज एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, मतलब स्काई की तरफ ऊंचा उड़ना, उसको बोलते हैं सोर। तो ये पक्षी के लिए आया है सोर। चलो अब हम अपनी पोइम है उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट लाइन से अपन स्टार्ट करते हैं। एक बॉय सॉन्ग, एक बच्चे के द्वारा गाया गया ये गीत है। इसमें ये स्टार्टिंग में अपने बारे में ये बता रहा है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेर, कि क्योंकि आई सेट नो स्नेर, में कोई भी स्नेर, स्नेर होता है जाल, कि मैं कोई भी जाल है उसको सेट नहीं करता, मतलब मैं कोई जाल है वो नहीं बिछाता, जैसे पक्षियों को पकड़ने के लिए लोग जाल बिछाते हैं। तो ये बच्चा है वो बता रहा है कि मैं कोई भी जाल है वो कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बट लेकिन लीव उनको छोड़, लीव देम उनको छोड़ देता हूँ, फ्लाइंग फ्री स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए मैं उनको छोड़ देता हूँ। तो ये बच्चा बोल रहा है, एक लड़का है वो बोल रहा है कि मैं कोई जाल है वो नहीं बिछाता और बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए मैं छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, कि इस एयर में, इस हवा में उड़ने वाले जितने भी बर्ड्स हैं, सारे जो पक्षी हैं वो बिलोंग टू मी, वो मुझसे संबंधित हैं, मुझसे वो बिलोंग रखते हैं। अब ये देखिए, ये जो ब्लू टिट जो है नीचे वाली लाइन में अपने दे रखा है, ब्लू टिट एक झाड़ी के लिए इसका नाम है वो स्पेशली इसमें बताया गया है। तो देखिए सेकंड जो अपना पैरा है उसमें देखते हैं कि फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, कि फ्रॉम द ब्लू टिट, उस ब्लू टिट से लेकर के, इसमें पक्षियों को, दो पक्षियों को, एक ब्लू टिट और एक ईगल, जैसे ईगल है वो नेक्स्ट लाइन में देखो दे रखा है। तो ये जो ब्लू टिट है और ये जो ईगल है, इन दोनों को उसने टारगेट लेकर के बात है वो अपनी पूरी इस पोएम को बताया है। कि हो रहा है कि फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, कि उस छोटी सी जो स्लो है, जो झाड़ी है, उस पर जो बैठने वाली जो ब्लू टिट नाम की जो चिड़िया है, उस ब्लू टिट से लेकर के टू द ईगल ऑन द हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई। ये ब्लू टिट है वो तो छोटी सी झाड़ी पे बैठती है, मतलब ज्यादा ऊंची नहीं उड़ती है, वो छोटी सी चिड़िया होती है झाड़ी पे बैठने वाली। लेकिन ईगल, जो ईगल होता है, जो बाज पक्षी होता है, वो एकदम हाइट पे उड़ता है। तो इसने स्लो के अपोजिट हाइट को लिया, ब्लू टिट के अपोजिट ईगल को लिया है। ईगल बड़ा होता है, ब्लू टिट छोटी होती है। इसमें बताया है कि फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, के उस छोटे से शव पे, झाड़ी पे बैठने वाली जो ब्लू टिट है, जो चिड़िया है, उससे लेकर के ऊंचाई पर उड़ने वाला जो ईगल है, इन दोनों को, मतलब हर टाइप की जो पक्षी है उनको वो फ्रीली उड़ने देता है। एंड केज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, कि अनकेज्ड, बिना केज में फंसे हुए, बिना किसी पिंजरे में फंसे हुए वे आते हैं और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मुझे खुश करने के लिए, मुझे जॉय प्रदान करने के लिए, मुझे आनंद देने के लिए वो आते और जाते हैं बिना किसी पिंजरे में बंधे हुए। मतलब सारे जो पक्षी है वो फ्रीली एयर में उड़ते रहते हैं और वो मुझे
उड़ते हुए बहुत ही खुशी प्रदान करते हैं। तो जो कवि है, जो अपना विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन है, वो ये बता रहे हैं कि ये जो नेचर है, नेचर केवल पेड़ पौधों से ही नहीं होता, नेचर है वो अपने जो सुंदरता है वो पक्षियों से भी प्राप्त करता है। और इनकी जो लिबर्टी है, ये जो पोएट है वो इनके थ्रू बता रहा है कि उसे लिबर्टी है वो बहुत पसंद है, चाहे वो कोई पक्षी की हो, चाहे जीव जंतु की हो, या फिर चाहे किसी ह्यूमन बीइंग की हो। तो वो बता रहा है कि वो पक्षियों तक को एकदम फ्रीली उड़ने देना चाहता है, उनको वो किसी पिंजरे में कैद नहीं करने देना चाहता। और ये जो सारे पक्षी हैं वो उड़ते हुए उसको बहुत ही खुशी प्रदान करते हैं। जैसे कई लोग हैं वो पक्षियों को पिंजरे में बंद कर लेते हैं, फिर उस पे अपना अधिकार जमाते हैं, उसको देख देख के पिंजरे में बंद करके उससे खुशी प्राप्त करते हैं। बट यहाँ पे ये जो पोएट है, जो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन है, वो गिब्सन बता रहे हैं कि मुझे तो पक्षी है वो उड़ते हुए पसंद आते हैं। ये जो फ्रीली अपनी लिबर्टी के साथ में अपना जो इंजॉयमेंट करते हैं, उनके साथ में मुझे ये पसंद है, मैं उनको किसी तरह से बांधना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से ये जो पोएट है वो पक्षी प्रेमी भी है, छोटे छोटे जीवों से वो प्रेम करने वाला है और नेचर को एंजॉय करता है इन पक्षियों के साथ भी। अब अपना लास्ट पैरा देखते हैं अपन कि एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स। अब देखो वो अपनी इमेजिनेशन में बताता है कि सो द सनवर्ड वे, कि इस प्रकार से ये जो सनवर्ड वे है मतलब सूर्य की ओर जाना, आई सोर में उड़ता हूँ ऑन द ईगल्स विंग, कि ये जो ईगल है, जो ऊंचाई पर उड़ने वाला जो ईगल है, जो पक्षी है, उसके पंखों पे सवार होकर मैं उड़ता हूँ। किस तरफ उड़ता हूँ? सूर्य की तरफ मैं जाता हूँ। मतलब ये जो सारे जो नेचर से रिलेटेड चीजें हैं वो बोल रहा है कि इनका इंजॉयमेंट है वो मैं भी करता हूँ अपनी थिंकिंग में, अपनी जो विचारशीलता है, अपनी जो इमेजिनेशन पावर है, उसके थ्रू वो जो ईगल पक्षी है उसके पंखों पे सवार होकर सूर्य की तरफ उड़ता हुआ उसको प्रतीत होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं भी इस इंजॉयमेंट को मैं प्राप्त कर रहा हूँ ईगल की तरह। मतलब एक बार वो ईगल की तरह सोचने लग जाता है और साथ में क्या सोचता है, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, कि एंड इन माई हार्ट, कि मेरे हार्ट में ऑल डे पूरे दिन, जब वो उड़ता है सूर्य की तरफ जाता है तो उस पूरे टाइम में, उस पूरे दिन में क्या होता है, द ब्लू टिट सिंग्स, ये जो ब्लू टिट है, जो छोटी सी चिड़िया है, वो सिंग्स मतलब गाती रहती है। मतलब उसके दिमाग में जो छोटी सी जो जीव है उसका जो ख्याल है वो भी उसके माइंड से नहीं निकलता है। मतलब वो ऊंचाई पे उड़ता है, वो इंजॉयमेंट लेता है, वो आगे आगे बढ़ता जाता है, बट जो छोटी सी जो चीज होती है उसको भी वो भूलता नहीं है, इस चीज से भी वो जुड़ा हुआ है। तो ये जो ब्लू टिट है उसके जो गाने हैं, जो ब्लू टिट की जो आवाज है, मतलब जो अपनी भूमि से जुड़ा हुआ रहना जो होता है, नेचर से जुड़ा हुआ रहना जो होता है, ये सारा इंजॉयमेंट है वो उसके हार्ट में चलता रहता है। हालांकि वो प्रगति प्राप्त करता रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है। ये सूर्य की तरफ जाना एक तरीके से प्रोग्रेस भी बताता है कि वो ईगल के पंखों पे सवार होके वो आगे आगे बढ़ता जाता है। बट जो ब्लू टिट है वो पूरे टाइम उसकी हार्ट में गाती रहती है। तो इस प्रकार से अपनी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। और इसमें जो मैन क्या बताया है, ब्लू टिट और ईगल, इन दो पक्षियों को इसमें बताया गया है। इनके थ्रू पूरी ये जो पोएम है वो सारी की सारी एक्सप्लेन की गई है। तो इसमें मेन जो चीज है वो इतनी है कि ये जो पोएट है वो सभी जीवों को प्रेम करने वाला है, ये सबको लिबर्टी देने वाला है। ये चाहता है कि सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्रता है वो प्राप्त हो जाए, ताकि वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय है वो कर सकें। और इनके साथ साथ पोएट है वो खुद भी अपनी खुशी है वो यहाँ पे व्यक्त कर रहा है, इस पोएम के थ्रू अपनी सारी बातें हैं वो बता रहा है। तो ये अपनी जो छोटी सी पोएम है वो आज कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी, समझ में आई नहीं आई, कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट अपन लेके आते हैं इसी जो पोएम है उस पोएम के क्वेश्चंस को हम लेके आते हैं, उस पोएम के क्वेश्चन को हम करेंगे। आप मुझे आंसर भी दोगे इस पोएम के जो क्वेश्चन अपन करेंगे। ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है, इतनी ईजी सी है, तो ज़रूर आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे।